बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। तो जी मैं इस वक्त लिवरपूल लंदन के अंदर मौजूद हूँ। क्या करने आई हूँ वो भी नहीं बताऊँगी, वो मैं बाद में बताऊँगी जब जब वो करूँगी और जब जब वो सब चीज़ें होंगी तो फिर बताऊँगी। इस वक्त बाहर का जो मौसम है वो ये है, ठीक है। और मैं अभी रूम में हूँ और अपने रूम की खिड़की से बात कर रही हूँ, वहाँ बैठे हुए बात कर रही हूँ उसके पास, ठीक है। और जी आ, अब अभी आज की लाइफ मेरी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के ऊपर है और वो है दोहा से मेरा जो लंदन का लिवरपूल का सफ़र था उसके ऊपर है। अ, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहरहाल वो साथ साथ करते रहेंगे या जाते आते रहेंगे, उसकी छोड़े, मैं बस बात करती हूँ। बात ये है कि कोई भी मुल्क हो, लंदन हो, आप अमेरिका जाएं, आप यूरोपियन और किसी मुल्क के अंदर जाएं, तो जो सोचा जाता है वो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। और ख़ास तौर पे पेंडेमिक के बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं। और वो मुझे हैरत ये होती है कि हमारे जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया यूज़ करने वाले और ये रील्स बनाने वाले या यूट्यूबर्स हैं, बाहर जाने वाले भी यूट्यूबर्स हैं, बाहर से आने वाले भी यूट्यूबर्स हैं, वो पाकिस्तानी कभी बताते ही नहीं है उन मसाइल के बारे में जो किसी भी पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर जाके फ़ौरन फेस करना पड़ता है, जो सिचुएशंस उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये मुझे दुख है कि ये ऊट पटांग किस्म के डांस कर लेते हैं, फजूल सी बातें कर लेते हैं, गालियां दे देते हैं, स्टुपिड हरकतें कर लेते हैं वायरल होने के लिए, लेकिन जो काम की बात है वो किसी को नहीं बताते कि भाई क्यों आपको वहाँ पर क्या मसला, सबसे पहले कन्फ्रंट क्या चीज़ करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ये है कि आप जब लाहौर से या आप जब पाकिस्तान से जाते हैं तो पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पर जो मुआशरे का कंपोजिशन है वो बहुत मुख्तलिफ होती है। उसके हिसाब से जब भी अगर आप पहले ट्रैवल नहीं किया और आप पहली बार लंदन आ रहे हैं तो फिर एक आपके लिए आई ओपनर होता है। एक तो कल्चर आपके लिए आई ओपनर होता है कि ये मतलब लोग किस तरह की शक्लें डिफरेंट तरह की आपको नज़र आ रही होती हैं, ब्लैक्स भी हैं उसमें, वाइट भी हैं, आपको हर तरह की रेस नज़र आ रही होती है। एक तो वो आपको कॉस्मोपॉलिटन एक इम्पैक्ट नज़र आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम चीज़ है, कोविड के बाद लंदन वो लंदन नहीं है जो पहले हुआ करता था। और यहाँ पर अभी तक मेरे वहाँ गेटविक से मैं आई हूँ, गेटविक एयरपोर्ट से, वहाँ से लिवरपूल का जो सफ़र है उसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व की है, नोटिस की हैं, जो कोरोना के बाद हुई हैं। सबसे पहला चेंज तो ये आया है, ये पेपर करेंसी यूज़ नहीं करते। आपको हैरत होगी, जब भी कहीं पेमेंट्स हो रही हैं लोग मोबाइल स्वैप कर रहे हैं और जा रहे हैं, मोबाइल को वो क्यूआर कोड को दिखा रहे हैं और वो जा रहे हैं। अच्छा, कोई वहाँ पैसे दे के कोई चीज़ नहीं ले रहा, चाहे वो टिकट है, चाहे वो फूड है, चाहे कोई भी परचेज है। तो ये पेपर करेंसी का जो इम्पैक्ट है या पेपर करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो लंदन में ख़त्म हो गया है कोविड के बाद। दे डोंट वांट टू गिव कैश एंड दे डोंट वांट टू टेक इन कैश। तो ये कोई बात मुझे बताएं, कोई किसी ने ये बात की है या कोई बात करता है इस किस्म की? नहीं, ऐसी बातें नहीं बताते कि किसी को कोई भलाई हो जाए, किसी को कुछ समझ ही आ जाए और किसी के कोई प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाए, वो नहीं आपको बताएंगे। इसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? आपका अगर तो आपके पास ऐसा कार्ड है, अपना एटीएम की वो कैटेगरी का कोई कार्ड है जिससे आप स्वैप करके चले जाएं, फिर भी वो पाकिस्तानियों के लिए तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी में जब वो कटेगा तो आपको पता है कि वो दिल पे छुरियां पड़ती हैं, जो हमारी करेंसी का हाल हो गया। उसकी बजाय अगर आप जाके वहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं तो दिस इज़ गुड, आप उसके ज़रिए जा सकते हैं। तो आप नहीं ये कर सकते कि आप स्वैप करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताती हूँ। मेरे पास था मेरा क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड से जैसे ही मैंने स्वैप किया, ओनली फॉर वन सैंडविच एंड वन ड्रिंक, स्मॉल ड्रिंक जूस था, तो उसके तकरीबन कटे कोई 2 से 3 हज़ार के बीच में इन दो चीज़ों के। तो अगर मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती रही ऑफ एंड ऑन तो मैंने तो सोचा मैंने बैंक करप्ट हो जाना है वापस जाके। तो बेहतर है कि आप उसको कोई और वे आउट ढूंढें। वे आउट यही है कि आप करेंसी लें और जाके आप कार्ड वगैरह बनवा लें, अपना मेट्रो कार्ड बनवा लें और उसके ज़रिए आप मूव करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर वेरी सेफ। सारा गूगल मैप के ऊपर उसकी सब डिटेल्स आ रही होती हैं, सारे आप ट्रेस कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपने बस लेनी है, किस किस स्टेशन से लेनी है। तो ये आप कर सकते हैं उसके अंदर। दूसरी अहम बात यह है कि
इसके अलावा जो उसका लंदन का ख़ास तौर पे अंडरग्राउंड का जो सिस्टम है और बसेस का सिस्टम है, उसमें थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं। कभी कभार कुछ रिपेयर हो रहा होता है उसके लिए, कभी कोई स्ट्राइक होती है उसके लिए, और कभी कभार कोई भी जो ट्रांसफ़र होता है, कनेक्शन होता है, वो डिस्कनेक्ट हुआ होता है, वो आ जाती हैं। लेकिन वो अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, उससे आपको पता चलता रहता है। लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स उसी तरीके से है जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी बाहर से आएगा तो उसको वहाँ के रास्तों का नहीं पता, उसको पता नहीं है कहाँ से कहाँ कैसे जाना है, तो वो नहीं पता कर सकता। यही चीज़ें जब पाकिस्तान से कोई यहाँ पर आता है तो वो उसको समझ नहीं आती हैं। थोड़ा टाइम लगता है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करते हैं, देन यू आर गुड टू गो, आप वो कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात जो किसी ने नहीं बताई अभी तक, वो मैं आपको बता रही हूँ और बड़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास 1 साल पुरानी ब्रिटिश करेंसी मौजूद है, ब्रिटिश पाउंड मौजूद है, तो फौरी तौर पर उसको एक्सचेंज कर लें इनटू डॉलर्स, क्योंकि इन्होंने वो पाउंड्स जो हैं वो लेना बंद कर दिए हुए हैं। और इस बारे में भी कभी किसी ने रील नहीं बनाई, इस बारे में भी किसी ने कभी वीडियो नहीं की, कभी बात ही नहीं की। बहुत सारे लोग लंदन जाते आते रहते हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे, लेकिन उनको ये वो ऐसी बातें वो करते ही कोई नहीं है। तो फिर ये भी मैंने देखा, मेरे पास थे कुछ 1 साल पुराने होंगे, तो उन्होंने कहा जी ये तो हम नोट लेते नहीं हैं, ये तो बंद हो गए हैं। मैं अच्छा बंद हो गए हैं तो अब मैं क्या करूं? फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है इसको हम डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर मुझे डॉलर में कन्वर्ट करके वापस उसको ब्रिटिश करेंसी में करना पड़ा। बट एनीवे इट वो हो गया, क्योंकि आपको हर जगह करेंसी एक्सचेंज के ऑफिस मिलते हैं, बैंक्स मिलते हैं, वो आपको पता चल जाता है एंड देन यू कैन डू इट। तो ये तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो है यहाँ आके एक्सपीरियंस हुई। ये दो वो बातें हैं जो मैं आज आप लोगों से करना चाहती थी। देखिए, मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग कोई सीरियस बात सुनने के तो मूड में नहीं होते हैं, लेकिन मेरा ये पॉइंट नहीं है कि आप सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते। मेरा ये पॉइंट है कि मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है किसी की भी ज़िंदगी के अंदर, या आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्या उनको मुझसे बात करके या मेरी लाइव देखने के बाद उनको ये समझ आ रही है कि उन्होंने कुछ सीखा है। तो दो चीज़ें उन्होंने इस लाइफ से ज़रूर सीख सकते हैं वो। पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास ब्रिटिश करेंसी 1 साल पुरानी है तो आपको उसको एक्सचेंज इनटू डॉलर्स या यूरोस करने की अशद ज़रूरत है। डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, इन लंडन nobody using currency, paper currency. They are using their cards, QR codes, and through that they are taking everything. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें आपको पता हों। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता हो। नेविगेशंस आपको इजीली गूगल मैप पे मिल जाती है, वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और पाकिस्तान में भी जिस तरीके से रास्ते लोग बता देते हैं, इस तरह यहाँ भी लोगों को पता है, लोग बता देते हैं। अगर उनको नहीं पता तो वो खुद से ढूंढ के आपको बता देते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। अच्छा, मेरी लैंड लेडी जो है वो शी इज़ अ ब्रिटिश, बट शी इज़ शी केम फ्रॉम, हर पेरेंट्स वर फ्रॉम मलेशिया, तो वो चाइनीज़ क्रिश्चियन है। तो शी वॉज सेइंग के शी वॉज, डू यू नो, उसने मुझसे 2-3 बातें कौन सी पूछी। एक उसने ये पूछी, इमरान खान के बारे में पूछा, और साथ ही कहा बड़ा ग्रेसफुल वैसे है इमरान खान। मैंने कहा ये बात तो पाकिस्तान में भी बड़े लोग कहते हैं, लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूँ पीपल टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन एंड दैट इज़ इमरान खान। मैं बड़ी हैरान हुई इस पर। खैर एनीवे, शी वॉज टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में भी, पाकिस्तान में ख़ासतौर पे जेंडर के बारे में भी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो उसने इम्पॉर्टेंट बात की है वो ये है कि आप जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो तो बड़ी ऑप्रेस्ड हैं, तो आप हाउ यू आर सो मॉडर्न एंड सो यू नो अपवर्ड लुकिंग, और द वे यू केम हेयर, और जिस तरीके से आपने कार्ड शार्ट बनवा लिए और सारे आपने, यू आर मूविंग। हालांकि कार्ड मैंने भी नहीं अभी बनवाया, मैं लिवरपूल में नहीं आई हूँ, ये उसने मुझे बात की। तो मैंने उसको कहा कि सब पाकिस्तानी ख़वातीन ऑप्रेस्ड नहीं है, और वेस्ट ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है ना पाकिस्तानी औरत का, वो काफ़ी फॉल्टी है। बिल्कुल इसी तरीके से है कि 10 लोगों में से एक को चपेट पड़ जाए तो आप उसको वायरल कर दें कि जी ये इसको चपेट पड़ गई है। तो ये पाकिस्तानी ख़वातीन से कभी आप मिलें, पाकिस्तानी ख़वातीन हर फील्ड के अंदर दे आर मेकिंग डेंट्स। हाँ, प्रॉब्लम्स हर सोसाइटी में होती है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा लंदन में डोमेस्टिक अब्यूज़ का केसेस तो देखें कितने ज़्यादा है। सो देन शी वाज सेइंग, हाँ यू आर राइट, बट आई हैव हर्ड all about Pakistani women as oppressed Pakistani women who has no right and who are so under pressure and this.
तब मैंने उसको एक बड़ी ज़रूरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और वो हंसना भी शुरू हो गई। मैंने उसको कहा पाकिस्तानी वाइफ से ज़्यादा एम्पावर्ड एंड प्रिविलेज्ड औरत आपको नहीं मिलेगी। कहती कैसे? मैंने कहा वो ऐसे, क्योंकि अच्छा ये मैं क्वेश्चन कमेंट्स बाद में पढ़ती हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी औरत से ज़्यादा प्रिविलेज औरत आपको इस वजह से मैं कह रही हूँ नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ये एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ दे रूल, इनको तमाम चीज़ें इनके मांगने में मिल जाती हैं। इनकी हर तरह की फैसिलिटीज़ इनको इनके भाई अगर हो तो वो प्रोवाइड कर देते हैं, अगर हस्बैंड हो तो वो प्रोवाइड कर देते हैं, बाप है तो वो प्रोवाइड कर देता है। सो मेल आर एक्चुअली सर्विंग देम इन एवरी वे। दे हैव हाउस हेल्प। आप यहाँ पर सब सफाइयाँ खुद करते हैं ना, हम तो नहीं करते। तो वो तो उस हिसाब से भी प्रिविलेज हैं। सो दैट इज़ वाई आई आस्क्ड हर के पाकिस्तानी औरत जो है वो बड़ी प्रिविलेज्ड औरत है और उसको बड़ा पैम्पर किया जाता है। जो इमेज आपने बनाया हुआ है, हम वो औरतें नहीं हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई सेड। अच्छा, ओके। यहाँ पर आसिम, मुझे ना दूसरा नाम नहीं पता चल रहा, आसिम अली शनवारी। हाँ जी, इमरान खान बिल्कुल क्रिकेटर है, क्योंकि आप कुछ हो तो आपको लोग जानते हैं एंड देन टर्न इनटू पॉलिटिशियन है। सो हिज फर्स्ट इंट्रो इज डेफिनेटली अ क्रिकेटर एंड द सेकंड इंट्रो इज द पॉलिटिशियन व्हिच एवरीबडी नोज। सो आई डोंट थिंक सो आई हैव टॉक्ड एनी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट टू दैट। No, it is just a visit. I'm not going to plan any kind of settlement any side outside country. मेरा कोई प्लान नहीं है और मैं कोई ऐसा प्लानिंग नहीं कर रही हूँ। और दिस इज जस्ट, वो क्यों मैं आई हूँ वो भी नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी, आराम आराम से बताऊंगी, क्योंकि हर रोज़ मैंने लाइव करनी है। तो हर रोज़ लाइव में मैं उस दिन की बात करूंगी कि जो आज हुआ। तो यहाँ तक का मेरा वो लंदन का से जो है लिवरपूल का सफ़र है। अच्छा, लंदन से लिवरपूल बिल्कुल इसी तरीके से है कि कोई लाहौर में लैंड करे और कोयटा उसको जाना पड़े। तो इसको आप कहते हैं कि ये वो वाला सफ़र है। लिवरपूल एक अलग सिटी है। और एक और बड़ी मज़े की बात बताती हूँ जो लंदन के बारे में आपको नहीं पता और या लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की है। जिस तरह हर शहर का अपनी कंपोजिशन होती है, इसी तरह लिवरपूल की कंपोजिशन टोटली बाकी शहरों से मुख्तलिफ है, बाकियों की भी मुख्तलिफ होगी। लिवरपूल के अंदर जो है वो बसेस चलती हैं, वहाँ अंडरग्राउंड नहीं चलती हैं और वहाँ पर ट्रैम्स उस तरह से नहीं चलती हैं। तो इसका मतलब ये आपको बस लेनी पड़ती है। तो उसके लिए आपका मेट्रो कार्ड बनता है और आप वो यूज़ करते हैं। तो अगर तो आपने लंदन जाना है तो लंदन का कार्ड जो है वो लिवरपूल में इस्तेमाल नहीं होगा। तो जिस शहर में आप जा रहे हो वहाँ ये पता कर लिया करें कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्ड कौन सा इस्तेमाल होता है, क्योंकि समटाइम्स वो चीज़ें जो हैं वो नहीं होती। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हूँ इस बात पे, हमारे लोग जो पाकिस्तानी हैं जो लंदन में सेटल भी हैं या लंदन से में आते हैं और वापस जाते हैं, वो ऐसी कोई बातें नहीं करते। मुझे नहीं समझ आती। वो यही बात करेंगे कि भी यहाँ पर फॉरेन पॉपुलेशन है, यहाँ गोरियां हैं या यहाँ पे इस किस्म की बातें हैं। यार वो तो जी, मैं बड़ी चिढ़ चढ़ती है मुझे इन चीज़ों से। इसकी बजाय आप वो बात करें जो लोग सुनकर उनको फ़ायदा हो और उससे वो आगे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं रात को 10 बजे सो गई थी और सुबह 6 बजे उठ गई हूँ और 6 बजे से मैंने बड़ा ज़बरदस्त सा नाश्ता किया। मैंने रात को खाना भी बनाया था। दे हैव अ वेरी गुड किचन। आई शो द किचन बट नॉट टुडे। आज मेरा मूड नहीं है, आज बस आज यहाँ ही बात करनी है। तो इनका बड़ा अच्छा सा किचन है जिसमें हर फैसिलिटी है। मैंने रात को चिकन बनाया था और आज सुबह मैंने अंडा बनाया था, ब्रेड बनाई थी क्योंकि मैं लेकर आई थी। मैं ग्रॉसरी करने गई थी और वहाँ से मैं सब कुछ ले आई थी जितना मुझे चाहिए था, फ्रूट्स, सैलेड्स, चिकन, ब्रेड, अंडे, मतलब इस तरह की सब चीज़ें। बिकॉज आई डू कुक, मैं घर पे भी कुकिंग करती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन सर्वाइव एनी वेयर। बाहर का जंक फूड्स मैं खाती नहीं हूँ। मुझे बर्गर्स और ये चीज़ें पाकिस्तान में भी पसंद नहीं है तो मैं यहाँ भी नहीं खाती हूँ। बहुत मजबूरी हो तो मैं फलाफल मुझे बहुत पसंद है, बाहर जब भी मैं जाती हूँ वो खाती हूँ। या लंदन में ऑक्सफोर्ड के अंदर मैंने लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो तब मैंने फ़िश एंड चिप्स खाए थे, वो मुझे बहुत पसंद है। दे आर गुड। तो मैं ऐसी चीज़ें कुछ खाती हूँ लेकिन जो रेगुलर जंक फूड है वो मैं नहीं खा सकती हूँ। एंड लंदन पीपल आर overweight, many are overweight and the reason is that they eat a lot. ये इतना खाते हैं कि आपकी सोच है। हम तो अपने लाहौरी पंजाबियों को कहते हैं ना, अगर आप इनका खाना देख लेना
तो आप हैरान हो जाएं। लेकिन इनमें और हमें सिर्फ एक फ़र्क है, हम खाना खा के बैठ जाते हैं और ये खाना खा के चलना शुरू कर देते हैं, और ये खाते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो ये इनका फ़र्क है। लेकिन वैसे खाते बहुत हैं भाई, तौबा इतना खाते हैं। इनको देख देख के मेरा दिल ख़राब हो रहा होता था। इवन मैंने जितनी, अच्छा ट्रांजिट में भी खा रहे हैं, मतलब ये होता है ना कभी आप सफ़र में कम खाते हैं, ना 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 ना, हर एक ने खा रहे हैं। अच्छा, हम जिस चीज़ की वजह से हमने पाकिस्तान में औरतों जनानियों की ज़िंदगियों को थोड़ा प्रॉब्लम में डाला हुआ है ना, वो है गरम खाना। गरम खाना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गरम खाना हेयर। यहाँ पर लोग गरम खाना नहीं, ठंडे सैंडविच खाते हैं, और ये इस तरह की बातें भी बताया करें। दे आर ऑल कोल्ड सैंडविचेस एंड वेरी इजीली एंड वेरी हैप्पीली दे enjoy it and they cherish it. That is how it works. So I have talked about it today related to 2-3 things, और मैं इस लाइफ का टाइटल भी वही लगाऊंगी जिससे लोगों को पता चल जाए what are the highlights of this life. Thank you so much for watching me. Keep on watching and keep on sending it to some people, और इसको करते रहें। खुदा के लिए सेनर लोगों को भी प्रमोट किया करें। ये निरे आपने ये मरासी जो जमा किए हुए हैं ना, और जो बिल्कुल अक्लों पैदल लोग बातें करते हैं, उसकी बजाय कोई अकल की बंदी को बात कर रही हो, बंदा बात कर रहा हो, कोई आपको कुछ लर्निंग में मिल रहा हो, कोई नई चीज़ आपको पता चली हो, उसको प्रमोट किया करें। कम से कम हम ये तो कर सकते हैं ना अपनी कौम को। अगर आप नहीं ये करेंगे तो कौन करेगा। ओके, सी यू टुमारो। रील्स वगैरह मैं बनाती रहूँगी जब जब मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन मैं वो नहीं बना सकती हूँ, वीलॉग नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम और उसमें बहुत मुझे देर लगेगी। तो इसकी बजाय मैं ये इस तरह से कर सकती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।